गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रिगर एग्जाम एजुकेटर सीरीज पार्ट 4। मैं हूं आदित्य सिंह और हमारे साथ मंजीत सर है, ट्रिगर एग्जाम के सीईओ। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोविड के जो नए वेरिएंट ओमिक्रॉन जो आया है, जो साउथ अफ्रीका से स्टार्ट होकर 10 देशों में भी फैल चुका है और चांसेस है कि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होने वाला है। तो उससे क्या इम्पैक्ट होने वाले आने वाले दिनों में और हमें क्या सतर्कता रखनी पड़ेगी। देखिए, ओमिक्रॉन जो है तेज़ी से फैल रहा है और हम लोग को खास करके प्रिपेयर होना चाहिए कि कैसे हम लोग इसको टैकल कर सकते हैं। ऑल्दो हम लोग 2 बार इस पैंडेमिक से बहुत कुछ सीखे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हम इससे और बेटर कैसे कर सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो लोगों को पता होता है, बट जनरली क्या होता है कि उसके बारे में सोचते नहीं हैं और उसको क्वांटिफाई नहीं करते हैं, जिसके कारण हो सकता है कि शायद अर्ली उस पर एक्शन ना लिए। तो पहली बात यह है कि जब ओमिक्रॉन यहाँ पे आएगा इंडिया में, तो मोस्टली सबसे पहले जो गवर्नमेंट हम लोग ने लास्ट पीछे 2 इयर्स में भी देखा है कि सबसे पहले एजुकेशंस को ही बंद करते हैं, क्योंकि बच्चे का सवाल होता है तो जल्दी से ही, और उससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को उस तरह का इफेक्ट नहीं होता। तो जो गवर्नमेंट है, पीएम है, उन लोग पहले टारगेट करते हैं कि जितने भी एजुकेशन सेंटर्स हैं उनको बंद कर दिया जाए। सो दिस वुड बी द फर्स्ट थिंग दैट दे विल डू। अपार्ट फ्रॉम दैट होगा क्या कि एज अ सिमिलर चीज़ें होगी कि लॉकडाउन होगी, या मे बी कुछ कुछ चीज़ों पे रेस्ट्रिक्शंस होगी, कुछ कुछ चीज़ों पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। इसको हम देख चुके हैं लास्ट 2 पैंडेमिक में। तो इसी तरीके से होने के चांसेस है। आप यदि उसको देखा जाए तो अभी क्या ऐसा तो नहीं होगा कि डायरेक्टली आएगा और पूरा पूरी बंद कर दिया जाएगा। पहले हम लोग को प्रॉपर हम लोग को कोविड जो 19 का एक वेबसाइट है जहाँ पे दिखता है कि डेली केसेस कैसे बढ़ रहे हैं, तो उसको भी मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। और उसको एक तरीके से उसको आप मॉनिटर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा हाँ धीरे धीरे बढ़ रहा है, एंड धीरे धीरे चीज़ें एक्शन लोगी। कभी किसी स्टेट में सबसे पहले लगेगी, फिर सेकेंड स्टेट में लगेगी। तो जैसे ही फर्स्ट स्टेट में लगती है उसी समय से हम लोग को सतर्क हो जाना चाहिए कि ये सारा चीज़ें होने का चांसेस है। एंड वट एवर जो हम लोग करते हैं, जो प्रिकॉशंस लेते हैं, वी शुड स्टार्ट टेकिंग दैट। जी मंजीत सर, तो जैसा कि लास्ट 2 लॉकडाउन में हमने देखा है कि ना सिर्फ एजुकेशन इंडस्ट्री, कंपनीज भी, जो हर एक तरह की कंपनीज भी इससे काफ़ी परेशानी में आती है, उन्हें इकोनॉमिक क्राइसिस होती है। तो इस बार ऐसा क्या होने वाला है कंपनियों में, एजुकेशन सेक्टर में, या फिर जो भी आप मार्केटिंग में भी कह सकते हैं, काफ़ी चेंजेस आ जाती हैं। तो फिर ऐसा कौन से तरीके हैं जो बैकअप प्लान की तरह रखा जाए, जो कि 2 लॉकडाउन से लोग नहीं सीखे, बट तीसरे में उन्हें ये चीज़ रखना चाहिए एज अ कॉमन फैक्टर, नॉट एज एन एजुकेशन इंडस्ट्री और नॉट एज एन लाइक कोई एमएनसीज के लिए, बट एक बैकअप प्लान कॉमन लोगों के लिए क्या होना चाहिए जो कि सबको काम आए। पहली बात यह है कि कौन सा सेगमेंट इम्पैक्ट करेगा, अभी हम लोग थोड़ा सा अवेयर है। तो जो हाईली इम्पैक्टेड एरिया, जैसे हॉस्पिटैलिटी वाला सेक्टर है जो काफ़ी होता है, ट्रैवल वाले जो एरियाज होते हैं वो काफ़ी इम्पैक्ट होते हैं। तो खास करके जो भी लोग उसमें काम कर रहे हैं बेसिकली, तो दे शुड स्टार्ट सेविंग समथिंग, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कितना दिन के लिए भी लग सकता है, कोई आइडिया नहीं है, कभी भी जॉब जा सकती है या कभी चीज़ हो सकती है। तो दे शुड लाइक जो भी ज़्यादा इम्पैक्टेड एरियाज़ है वहाँ पे लोग अपना सेविंग देखें, या अल्टरनेटिव और जो स्किल्स हैं, क्योंकि आजकल स्किल सीखना बहुत आसान हो गया है। ऑनलाइन सारा चीज़ें अवेलेबल है, यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो उस स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं, सो दैट कि यदि कुछ ऐसा हो, हम लोग तो यही चाहेंगे कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि इंडिया में आए ही ना, लेकिन स्टिल यदि आपको लग रहा है कि हाँ मेरा जो सेक्टर है इम्पैक्ट हो सकता है, तो 2 तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहला तो सेविंग, जो भी स्मॉल सेविंग है, यू स्टार्ट डूइंग दैट। और दूसरा चीज़ है कि यदि कोई स्किल आप सीख सकते हैं, आपको लगता है कि कुछ स्किल्स हम सीख सकते हैं। और नेटवर्किंग भी बहुत ज़रूरी है अभी के समय पे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन बंद हुआ तो ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी शिफ्ट हुआ है और बहुत सारी चीज़। लेकिन क्या है कि लोग बदल गए हैं, पहले ऑफलाइन में कोई और अपॉर्चुनिटी देता था, अब ऑनलाइन में कोई और अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो उस तरीके से कनेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए लोगों को, सेविंग पे ध्यान देना चाहिए। अल्टरनेट कोई भी और भी स्किल जो आपको लगता है हैंडी हो,
और एजुकेशन टीचिंग एक रह सकता है, लेकिन तो भी आप डिफरेंट डिफरेंट एरिया में आप ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे, ज़्यादा आपको समझ में आ रही होगी, और जिसमें आपको लगता है कि जिस एरिया में आपको नहीं है उतना इम्पैक्ट, उसमें हम स्किल डेवलप करेंगे। आप बात करते हैं मंजीत सर जैसे एजुकेशन इंडस्ट्रीज, तो आप जैसे कि देख सकते हैं दोनों पेंडेमिक के बाद भी बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आए होंगे जो कि बिजनेस उनका जीरो हो गया था, बट इन पेंडेमिक उन्होंने बूम लिया। तो वो कुछ एग्जांपल्स बताइए जो जिन्होंने इस पेंडेमिक का फायदा उठा के बूम लिया, और वो किस चीज को फॉलो किया, उन्होंने क्या चीजें स्टार्ट की, क्या अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में चेंज किया, क्या अपने टीचिंग में चेंज किया, जो कि वो अपने मार्केट कैप को उन्होंने ग्रोथ में लाया। तो आप कुछ इस पे बताएं। Yeah, so we have been in this industry for couple of years. तो इसमें यदि हम इसको एक गहराई से सोचे तो होता ये है कि सारा चीज़ ऑफलाइन जो है, ओमिक्रॉन या कोरोना का जैसे ही पेंडेमिक आएगा तो सारा चीज़ ऑनलाइन मूव करेगा। और ऐसे लोग होते हैं जो पूरी डेडिकेटेड ऑफलाइन ही कोचिंग पे उनका सारा चीज़ डिपेंड करता है। तो यहाँ से उन लोग बहुत ज़रूरी है कि कुछ एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना शुरू करें, क्योंकि हो सकता है कि आप ऑफलाइन पे हैं और जैसे ऑनलाइन होता है उस समय आपका सारा जो इनकम आना है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इट्स वेरी क्योंकि अब आप चाहोगे कि मैं उस समय प्रिपेयर हो जाऊं, मुझे 10 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, होता नहीं है। क्योंकि आपको जब तक थोड़े बहुत प्रेजेंस, थोड़े बहुत आप सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं रखोगे, थोड़े बहुत कैसे सारा सिस्टम वर्क करता है, कैसे ऑनलाइन बच्चे लाते हैं, ये आपको पूरा सीखने में 1 महीना 1.5 महीना लग जाता है। ठीक है, तब आपको लगता है कि अच्छा हाँ इस तरीके से पढ़ाना है, इस तरीके से बच्चे आते हैं, इस तरीके से मैं पेमेंट ले सकता हूँ। सो दिस वुड बी दी वन थिंग दैट यू शुड टेक सीरियसली कि कैसे हमको इसको मोनेटाइज करना है। एक चीज़ और बड़ा होता है, जैसे पैंडेमिक आता है तो किसी के पास पैसे बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं, इधर स्टूडेंट्स के पास नहीं होते, पेरेंट्स एक तरीके से पैसे देने के लिए तैयार नहीं होते। तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी होता है जो बहुत लोग मिस करते हैं, वो ये होता है कि जो जिसका पैसे का बैकअप है, ऑलरेडी यू हैव अ सम बैकअप, या आपके पास इन्वेस्टर है या किसी तरह से आप फंड का ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं वो ऑनलाइन कंटेंट ढूंढ रहे होते हैं फ्री में, क्योंकि उसमें पैसे नहीं होते। तो जितना भी ऑनलाइन फ्री में, और यदि कोई लोग उसको फ्री में पढ़ा रहा है या किसी तरह केयर कर रहा है उस पैंडेमिक सिचुएशन में, उसका ग्रोथ होता है। वो ग्रोथ कोरोना में आपको भले पैसा ना दे, लेकिन कोरोना के बाद आपको एक अच्छे तरीके से रिटर्न देगा। ठीक है, जो बहुत लोग जो इन्वेस्टर बैक्ड कंपनीज भी किए हैं, या कहने का मतलब है जो पहले से बहुत अच्छा कर रहे थे, जिनके अकाउंट में सेविंग था, वो भी वो काम किए हुए। तो इट्स वेरी ना depending on your situation, you should start thinking on that directions. यदि आपके पास एकदम बैकअप नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप बनाइए एक प्रोसेस बनाइए और बच्चे को लाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको पेंडिंग में कुछ बच्चे हैं, सो दैट दे कैन गिव सम मनी, सो दैट आपका घर चल सके। दूसरा है कि यदि आपके पास बैकअप है तो वो फुल फ्री ट्राई करो कि आप यूट्यूब पे जाओ, ट्राई करो आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ या व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। इसमें आप उस समय यदि कुछ 1 महीना भी रहेगा पैंडेमिक और आप उसमें फ्री सर्विस दिए, तो आपका देखना कि आपका 10 टाइम्स ग्रोथ है। सो दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। श्योर मंजीत सर, तो एक बात है, तैयारी में समझदारी, बैकअप प्लान लेके चलें और कंटेंट पे ध्यान दें। तो आज का डिस्कशन हम यहीं पे रखते हैं, ज़्यादा लंबा भी ना हो और लोगों को, व्यूवर्स को समझ में भी आए कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। एंड एट लास्ट आप भी हमारे ट्रिगर एग्जाम एजुकेटर सीरीज के हर एक वीडियोस को देखिए, हम उसमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, ऑनलाइन ग्रोथ कैसे कवर कर रहे हैं, सब कवर कर रहे हैं उसमें। सो वी होप दैट यू लाइक द सीरीज एंड जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।